तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को नंबर के बारे में पढ़ना है पहले, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो जो नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रियल और एक होता है अनरियल। रियल नंबर और अनरियल नंबर, फेक नहीं, अनरियल नंबर। तो जितने भी नंबरों को आज तक हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, वो सब रियल है। और अनरियल कौन से? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होता है, जैसे अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट -2, ठीक है, तो ये अनरियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इनको। और इनको पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में, इमेजिनरी नंबर के बारे में। जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे 3/2, 4/5, 5, 7, है ना, 5 या 7 या 0, ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन 1/0 नहीं होता। जब मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। 0/1 रैशनल है, मतलब 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रैशनल नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन होता है वो। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आती हैं, ठीक है, या जिनका कोई एंड नहीं होता, ऐसे एंडलेसली चलती जाते हैं वो, डेसिमल में जिनका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। और जो अंडर रूट के अंदर नंबर आते हैं वो सब कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। अच्छा, क्या √9 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, √9 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं ना, रूट से बाहर निकालेंगे इसको। √15 कैसे? √15 तो है बेटा। नेक्स्ट देखो, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। इंटीजर में नंबर्स आते हैं और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं 3/5, 4/5 ऐसे। अभी जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, ठीक है। प्लस की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगी और माइनस की वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव इंटीजर में। ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। एक बार फिर से पढ़ेंगे सारे को, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम में हम लोग किसको पढ़ेंगे? नंबर्स को पढ़ेंगे, है ना। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर और अनरियल नंबर। जो अनरियल नंबर होते हैं वो नेगेटिव के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, √-2, √-3। इन्हीं अनरियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं, इनको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। और जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं और डेसिमल में जिनका एक एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब इनफाइनाइटली आगे चलते जाते हैं वो, ठीक है। एंड रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर जिन्हें p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स और फ्रैक्शन में फर्दर उसको क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं फर्दर नेचुरल और होल नंबर। अब नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं और होल नंबर किन्हें कहते हैं? नंबर का ग्रुप, ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो 1 to इंफिनिटी, ठीक है, वो नेचुरल नंबर में आता है। और 0 से लेके इंफिनिटी तक वो होल नंबर में आता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में क्या होंगे? माइनस के 1 से लेके माइनस का इंफिनिटी तक। तो कोई बता सकता है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर
ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा बताओ? -1 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1। तो इसके लिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन को पढ़ा था, ठीक है। नंबर लाइन के मिडल में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइटली चलते जाएगा ये, ठीक है। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 और इनफाइनाइट। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो नेगेटिव में लेफ्ट से अगर हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं तो सबसे मतलब लास्ट में कौन सा नंबर आया? नेगेटिव में -1। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, समझ गए? -1 जो होता है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अभी देखो, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं गिव रीजन के। वो क्वेश्चन क्या है? ऐसे बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, ठीक है। कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। यहाँ पे आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर, ठीक है, दैट इज 0 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, समझ गए? इसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर बिकॉज 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। समझे? कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सब रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते बिकॉज सम रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन आल्सो। समझ गए? नंबर सिस्टम समझ में आया? ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो, नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल और अनरियल। जो अनरियल होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर, जिसको इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है, ठीक है। जो इरेशनल नंबर होगा वो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू और डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन रिपीटिंग नॉन, एक टर्म बोली मैंने यहाँ पर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखो रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा ना कोई वर्ड, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पर, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो एंडलेसली आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 2/7 है ना। ये तो देखो, जब मैं 2/7 को डिवाइड करता हूँ, 2/7 का मतलब ये होता है, पॉइंट लगा 0 लगाएंगे, 7 2 14, 6 0, 7 8 56। समझ में आ रहा है? 7 5 35, 7 7 49, 1 7 1 7, 7 4 28। अब देखो वापिस से 2 आ गया ना, ठीक है। अब इधर क्या लग जाएगा? एक बार लग जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? एक बार। 2/7 की वैल्यू जो हो जाएगी 0.285714, और इसको बार बोलते हैं, मतलब यही चीज बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या करेगा? रिपीट करेगा अपने आप को। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा, रुकेगा नहीं, लेकिन रिपीट होगा ये, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू
और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला रिपीट भी नहीं करेगा लेटर और टर्मिनेट भी नहीं होगा। इधर अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर की, ये दो टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर आर ऑफ टू काइंड, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। जो इंटीजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और होल नंबर। नेचुरल जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, और जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर्स बिकॉज सम रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है। इसी तरीके जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते बिकॉज सम रैशनल नंबर आर इंटीजर्स आल्सो। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रैशनल बिकॉज सम रियल नंबर आर इरेशनल आल्सो, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर गिवन होंगे हम लोगों को, है ना, उनके बीच में और रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 7 ऐसे बोल देगा कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, मतलब एक पेयर ऑफ रैशनल नंबर दे देगा और बोलेगा कि इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करो। तो कैसे करोगे? देखो जैसे क्वेश्चन है, थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, 8 ले लो और इसको 2/15 एंड 3/18, 2/15 और 3/18 के बीच में हमको क्या फाइंड करना है? 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना। डिनोमिनेटर क्या करना है? एलसीएम। 15 और 18 का एलसीएम, 3 से 5 टाइम में, 3 से 6 टाइम में, 5 1 जा और 6 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा एलसीएम। अब डिनोमिनेटर को 90 बनाना है। 15 को 90 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे करेंगे तो 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 2/15 को हम लोग 12/90 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली 3/18 है। अभी 18 को 90 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 15/90 होगा, ठीक है। अभी हम लोगों को 12/90 और 15/90 के बीच में 3 नंबर लिखने हैं, तो 12 से 15 के बीच में तो 2 नंबर आ रहे हैं, है ना। 12 से 15 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 2। तो वापस से हम लोग इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से या जिस भी नंबर से करना चाहो, 10 से थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग 120 और 150 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? 121/900, 123/900। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हम लोग को रैशनल नंबर निकालना हो तो सबसे पहला क्या काम करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब जो एलसीएम आया वो बनाना है, ठीक है। तो 15 को 90 बनाने के लिए क्या करना था? 6 से मल्टीप्लाई करना था। 6 से डिनोमिनेटर मतलब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? 6 to 12/90 हो गया। सिमिलरली 18 को 90 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना था? 5 से मल्टीप्लाई करना था। अभी 5 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे, 15/90 हो गया। तो 12 और 15 के बीच में मुझे 3 नंबर मिले नहीं, 12 और 15 के बीच में 3 नंबर नहीं मिले। तो 12 और 15 के बीच में 3 नंबर नहीं मिला तो मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में सेम से करना होगा। 5 से करूं, 10 से करूं, 100 से करूं, 1000 से करूं, किसी से भी करना होगा, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो मैंने 10 से करा, 10 से करा क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है 10 से करने में, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाई डायरेक्ट एक जीरो ऐड करना है आपको। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो ये हो गया आपका 120/900, इधर हो गया 150/900। तो 120 और 150 के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करो उसको।